हेलो स्टूडेंट्स, राहुल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि वो पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं। सिलेबस को हमने देखा है कि क्या क्या चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो ना मिल रहा हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस पर देख कर आप जा सकते हैं वीडियो पे, और आपके गूगल क्लासरूम में भी वो वीडियो का लिंक हमने डाल रखा है। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो उसको जानने के लिए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फिजिकल फिनोमिना एसोसिएट विद द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब सीधी सीधी बात है, जहाँ जिस कंडक्टर्स में चार्ज प्रेजेंट हैं या चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहला कोई दिमाग में एक चीज़ आपके आएगा कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज पे भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये जान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट हो या किसी कंडक्टर में, या ये फिजिकल फिनोमेना जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट हो या फ्लो हो रहे हों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फिजिकल फिनोमेना जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब समझते हैं चार्ज क्या होता है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी के पहले बारे में बताएंगे। दोनों को इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक कैसा होता है, डायनेमिक कैसा है, पहले चार्ज समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, the property of proton of the property of proton and electrons which gives rise to electric force between them is called electric charge। ऐसी प्रॉपर्टी प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन्स की जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में, चार्जेस के बीच में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं उनके बीच में क्या कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, उनके उनके बीच में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, फोर्स उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, या ठीक है, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट कूलम्ब्स होती है। तो चलिए, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको एक डिटेल समझनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़, चलिए आते हैं हम लोग बेसिक पे। इस सभी चीज़ों को समझने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं हम कि चार्ज के बारे में डिटेल्स। चलिए, आप जानते होंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर आपने सुना होगा, मैटर सुना होगा, मॉलिक्यूल सुना होगा, एटम, हाई स्कूल अगर करके आए हो सभी लोग या इंटर करके आए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़े होते हैं बेसिकली। तो मैटर, पदार्थ क्या होता है, ऐसा कोई चीज़ जिसका कुछ आकार हो, कुछ शेप हो और कुछ उसका वेट, खुद का मास हो, द्रव्यमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोल सकते हैं। सीधी बात है, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है मैटर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर जो मैटर है बना है किससे, मॉलिक्यूल से बनकर बना है। इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, कण हैं, वो है मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो एटम होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया हमने, एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है मैटर। अब जो आपका एटम होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा, बताया गया होगा कि एटम जो होता है उसमें एक नाभिक होता है, न्यूक्लियर होता है, और उनके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, स्पाइन करते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये आपका ये न्यूक्लियर है, और न्यूक्लियर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पाइन करता है। ठीक है, स्पाइन उसमें चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि क्या होता है कि आपके जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, आपने देखा होगा कि अर्थ है, वो क्या होता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो क्या करता है,
ऑर्बिट में भी घूमता है और स्पाइन भी करता है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें ऐसे ही घूमते हैं, क्या करते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और अपने ही अक्ष पर, एक्सिस पर चक्कर लगाते हैं। तो दो प्रकार के चक्कर लगाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये जान लीजिए कि चार्ज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे भी कुछ चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे भी कुछ चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम, तो हमने बताया कि कहाँ से आपको वो चीज़ पता चली कि चार्ज के बारे में। अब देखिए हमने बताया कि चार्ज जो होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो बताया था आपको कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने चार्ज के बारे में बताया आपको। तो अब चार्ज के बारे में जानने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली दो टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से किसी भी एटम से निकलता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है या एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी फिर से हम। तो यहाँ क्या था, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फिजिकल फिलोमिना एसोसिएट विद द प्रेजेंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी हमने चार्ज के बारे में जाना, ठीक है। तो जहाँ पर प्रेजेंट हो या फ्लो हो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक। अब ये दो टाइप की थी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी और दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी थी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए कुछ पिक्चर्स हमने रखी हैं, देखिए। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि एक कंघा को हम लोग बालों में, कंघा को हम अगर बालों में हम रब करते हैं या कंघा करते हैं बाल में, तो क्या होता है कि आपके कंघे में एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। अगर आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखें तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास, ठीक है। ऐसा आपने प्रैक्टिकल किया होगा छोटी क्लासेस में देखा होगा आपने कैसे चिपक जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो बाल होते हैं उसमें जब कंघा हम करते हैं तो आपके कंघे से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंघे के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वहाँ पर एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक अट्रैक्शन फोर्स मतलब इकट्ठा हो जाता है। वो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है उसको पूरी करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो कागज़ के जो हल्के हल्के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको खींचता है, बॉन्डिंग करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज उत्पन्न हो रहा है। इस टाइप के चार्ज को यहाँ पे गुब्बारा का एग्जांपल दिया गया है। गुब्बारे को अगर रगड़ते हैं तो वहाँ पर भी रफ करने के बाद से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका लेता है। तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल है। तो ये जो चार्ज होते हैं इसे बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने के कारण उसमें जो चार्ज फ्लो होते हैं उन चार्जों को बोलते हैं डायनेमिक चार्ज, ठीक। तो यहाँ पर आप डिफरेंस कर सकते हो कि स्टैटिक चार्ज और डायनेमिक चार्ज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी बता देते हैं जो आपके चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं, अगर प्लस पॉजिटिव है, निगेटिव दो हैं, तो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होते हैं, रिपल्सन होता है उनमें। इसमें आकर्षण होता है अपोजिट पोलैरिटी में और सेम पोलैरिटी में रिपल्सन होता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, कोई भी आकर्षण नहीं है, कोई भी प्रतिकर्षण नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें समझे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जिसमें क्या क्या हमने जाना कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, चलिए तो आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए
ठीक है, कोई कमी होती है तो बताइए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।